लास्ट टॉपिक हमारा डाइजेशन चल रहा था, तो डाइजेशन को थोड़ा आज डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं टू मस्कुलर लिप्स, वहाँ से स्टार्ट होती है ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ही टंग होती है। ओरल कैविटी आगे फेरिंग्स में कंटिन्यू करती है। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ये नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी के जस्ट पीछे जो पार्ट होता है वो नेजोफेरिंग्स होता है। ओरल कैविटी के जस्ट पीछे जो होता है वो ओरोफेरिंग्स होता है, और यहाँ पर लैरिंग्स होता है, तो इसके पीछे जो होता है वो लैरिंगोफेरिंग्स होता है। फिर फेरिंग्स आगे ईसोफेगस में कंटिन्यू करता है। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ओरल कैविटी से स्टमक तक। फिर ईसोफेगस आगे स्टमक में कंटिन्यू करती है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस। पाइलोरस पार्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में। डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। फिर लास्ट में जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में कंटिन्यू करता है, यहाँ पर सीकम होता है। और सीकम फिर आगे कोलोन में कंटिन्यू करता है। कोलोन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद में रेक्टम आता है एंड एट लास्ट एनस आता है। और ये लार्ज ग्लैंड होती है जो राइट साइड में प्रेजेंट होती है। ये लीवर है। लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है। और स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज है जो वेरियस एंजाइम्स रिलीज करती है। ये डायाफ्राम है जो मस्कुलर सेपरेशन होता है बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी जिसमें ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स है ये प्रेजेंट होती है। नाउ डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। डाइजेशन ऑफ फूड इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। 2 प्रोसेस से डाइजेशन ऑफ फूड कैरी होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस एंड एक बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब जिसमें फिजिकल वर्क होता है, जैसे कि टीथ से जो डाइजेशन होता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ क्या करते हैं, लार्ज पार्ट को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो होता है मैकेनिकल प्रोसेस। और बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके अंदर एंजाइम्स की हेल्प होती है, वो होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। In the alimentary canal, various enzymes are released by organs and glands, and these enzymes will simplify the food nutrients by hydrolysis. Alimentary canal में बहुत सारी enzymes रिलीज होती है डिफरेंट organs and glands से, और ये enzyme जो फूड में जो nutrients हैं उनको simplify करती है। The key enzymes working in digestion are carbohydrate digesting, amylase, maltase, sucrase. Protein digesting enzymes, chymotrypsin, trypsin and pepsin. फैट डाइजेस्टिंग लाइपेज, न्यूक्लियस डाइजेस्टिंग न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियसेज। तो की एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन में काम आती है, वो क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियसेज। नाउ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चीविंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा टेक्स प्लेस इन ओरल कैविटी। फूड को चबाने का काम और सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम ये माउथ कैविटी में होता है। द म्यूकस ऑफ सलाइवा हेल्प्स द फूड पार्टिकल टू एग्रीगेट विथ ईच अदर एंड फॉर्म बोलस। जो सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल्स को एग्रीगेट करता है और एक साथ जोड़ता है, और फिर उसको बोलते हैं बोलस। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद इन द बक्कल कैविटी। Ptyalin enzyme present in saliva begins the digestion of carbohydrate within the buccal cavity. एक एंजाइम प्रेजेंट होती है सलाइवा में, टाइलिन एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर दे। 30% कार्बोहाइड्रेट वो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज सिंप्लीफाइड टू माल्टोज। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है सिंप्लीफाई होकर। नाउ फूड इन फॉर्म ऑफ बोलस विल मूव विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थ्रू फेरिंग्स एंड ईसोफेगस एंड रीचेस टू द स्टमक। अब बोलस के फॉर्म में है फूड, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फेरिंग्स और ईसोफेगस जो होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ईसोफेगस की और फेरिंग्स की मसल्स है वो शो करती है। एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्टमक के 2 स्फिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। वो फूड की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं। तो एंट्री ऑफ फूड इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक स्फिंक्टर। नाउ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक।
3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, पेप्टिक और चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है, फोवियोलर सेल और सरफेस म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती है। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है स्टमक में, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, पेप्टिक और चीफ सेल जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। पेप्सिनोजन आगे एंजाइम्स में कन्वर्ट होता है जो फिर पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फोवियोलर सेल और सरफेस म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती है। पेप्सिनोजन इज प्रो एंजाइम एंड इज कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम इन द एसिडिक मीडियम दैट इज क्रिएटेड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम होता है। जन का मतलब जनरेटर, पेप्सिनोजन यानी पेप्सिन जनरेटर, इससे पेप्सिन बनता है। तो पेप्सिनोजन एक प्रो एंजाइम होता है और ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम से। एसिडिक मीडियम जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट करता है स्टमक में, वो एसिडिक मीडियम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन विद द हेल्प ऑफ HCl। नाउ पेप्सिन विल डाइजेस्ट द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड। पेप्सिन फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन इनटू पेप्टाइड। Gastric juice of newborn infants also contain another enzyme called renin. This helps in digestion of milk protein. अब जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेनिन। और ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन होता है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन को रेनिन जो है वो पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। द फूड स्टेज फॉर फ्यू आवर्स इन स्टमक एंड थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मिक्सेस विद गैस्ट्रिक जूस एंड क्रिएट्स काइम। अब जो फूड है वो कुछ घंटों तक स्टमक में रुकता है और स्टमक के अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है फूड, और फिर उसको बोलते हैं काइम। ओरल कैविटी में सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद फूड को बोलते हैं बोलस, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद बोलते हैं काइम। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम मूव्स फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया स्टमक में, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया स्टमक में, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। मैक्सिमम डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इन डिओडिनम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन डिओडिनम पार्ट में होता है। थ्रू डिफरेंट डक्ट्स वेरियस एंजाइम्स various digestive juices like pancreatic juice, bile salts and intestinal juice are discharged in the small intestine। बहुत सारे डक्ट से डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जैसे पैनक्रिएटिक जूस, बाइल सॉल्ट्स एंड इंटेस्टाइनल जूस, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। These जूस कंटेन मैनी एंजाइम्स विच कोज डाइजेशन। इन जूसेस के अंदर बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे कि पहला है पैनक्रिएटिक जूस जो पैनक्रिया रिलीज करता है, पैनक्रिया सिक्रीट करता है। उसके अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स होती है, अमाइलेज होती है, ट्रिप्सिन होती है, काइमोट्रिप्सिन होती है। अमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगी। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है अमाइलेज। दूसरा प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। प्रोटीन को पेप्टाइड में काइमोट्रिप्सिन भी कन्वर्ट करती है, ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। फैट्स को मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है लाइपेज। डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करती है न्यूक्लिएजेस। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में, वो सिक्रीट करती है। इनके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है माल्टेज की हेल्प से। ऐसे ही लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज एंड प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। नेक्स्ट है सुक्रोज, ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज एंजाइम। फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है लाइपेज, एंड लास्ट में न्यूक्लिक एसिड है उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से। डाईपेप्टाइड यानी कि दो पेप्टाइड वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है प्रोटीन की अमीनो एसिड, इससे आगे डाइजेशन नहीं होगा, अमीनो एसिड फिर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाईपेप्टाइडेज, और एक फॉस्फेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल जूस में। तो इंटेस्टाइनल जूस में कौन सी एंजाइम्स होती है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस,
dipeptidase phosphatase. Next, liver. Liver secretes bile which contain bile salts. The bile salts emulsifies the fat. लीवर बाइल सिक्रीट करता है, उसके अंदर बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल सॉल्ट्स फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, और वो लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करते हैं. लेकिन बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती. बाइल जूस के अंदर ओनली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. वो फैट को इमल्सीफाई करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं, और बाइल लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है. फैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स. Now the food that is digested in duodenum is then absorbed by the jejunum and ileum. अब duodenum में जो फूड का डाइजेशन हुआ है वो फूड अब jejunum and ileum में आएगा और यहाँ पर वो फूड एब्जॉर्ब होगा. With the help of blood, the absorbed food nutrients are then transported to various cells. अब फूड एब्जॉर्ब होकर किस में आता है? ब्लड में आता है, और ब्लड के अंदर आके फूड डिफरेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है. The undigested and unabsorbed food from ileum moves to the large intestine. अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो फूड इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में. इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड सोल्ट्स आर एब्जॉर्ब. लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एंड सोल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. द रिमेनिंग फूड इज देन कंसनट्रेट एंड बिकम्स हार्ड. अब वाटर एंड सोल्ट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद में जो फूड बचता है, दो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो कंसनट्रेट होता है और हार्ड हो जाता है. इट टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम. ये कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर होता है, टेम्परली स्टोर होता है रेक्टम में. थ्रू ए न्यूरल रिफ्लेक्स द फीसेस प्रोपागेट्स आउटसाइड थ्रू द एनस. और एक न्यूरल रिफ्लेक्स के थ्रू जो फीकस है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.